हेलो बच्चों, आज की इस नॉर्मल परिचर्चा में बच्चों हम लोग मोशन पे वर्क करेंगे और मोशन के लॉज को किस बेसिस पे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया इसको भी हम लेकर के चलेंगे। तो अगर हम मोशन की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को उठाया और उन्हीं एग्जाम्पल्स को एज अ एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, जिसमें उन्होंने बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट पे वर्क किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए और आप उससे कहिए कि चलो चलना स्टार्ट करो, तो जब तक उस फोर्स पे, उस ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तब तक किसी भी तरीके से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर आप एक साइकिल ले रहे हो और उस साइकिल को आप बोलो कि साइकिल में मूवमेंट खुद से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप उसमें पैडलिंग नहीं करोगे, जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक साइकिल का मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। और यही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी न्यूटन के लॉज का बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और हम इसे अपने डेली लाइफ में न्यूटन के बताने के बहुत पहले से अप्लाई करते आए हैं। तो हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम रात में जग रहे हैं, सोना नहीं चाह रहे हैं, हम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेटा हम सोना नहीं चाहते। मीन्स हम जिस वर्क को कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली करते रहना चाहते हैं। और अगर हम सुबह सो रहे हैं तो बेटा जगाने के बाद भी हम नहीं उठते। क्यों? क्योंकि हम जिस वर्क को कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली उसे कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बड़ा ही सिंपल सा था। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट दैट रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट is in state of motion that continues its motion unless an external force acts on that object। तो बड़ा सिंपल सा केस आपको मिलता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी किसी तरीके से उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि बेटा अगर हम रात में जग रहे हैं तो भी एक्सटर्नल फोर्स किस फॉर्म में आता है? मम्मी या पापा के फॉर्म में डांट पड़ती है या फिर किसी तरीके से हमें टोका जाता है तो हम सोते हैं। और अगर सुबह सो रहे हैं तो भी वो चेंज नहीं होने देना चाहते। अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी उस चीज़ को कंटिन्यू। तो बेटा ये जो न्यूटन का लॉ है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही नहीं, हमारी डेली लाइफ पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो श्योरली आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई चेयर रेस्ट में है, कोई व्हीकल रेस्ट में है, तो जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे आप उसमें मूवमेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं। और सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरीके से उसमें कोई भी रेस्ट कंडीशन नहीं आएगी। यानी कि आप यहाँ पर मैथमेटिकली अगर थोड़ा सा समझना चाहोगे तो आप समझ सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स को जनरेट करना है तो श्योरली एक्सीलरेशन का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और बेटा आप उसे मूव करा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स से, तो बेटा समझिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया आपने, उसकी वेलोसिटी में चेंज किया। तो जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो फोर्स जनरेट हुआ। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ब्रेक अप्लाई करके आप उसे रोक रहे हो तो बेटा फिर भी आपने क्या किया? वेलोसिटी में चेंज किया, तभी फोर्स अप्लाई हुआ। तो एक सिंपल सा केस होता है, फॉर एनी स्पेसिफिक बॉडी अनलेस एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड। बड़ा सिंपल सा केस आपको बच्चों यहाँ पर मिल रहा है। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं तब तक फोर्स को अप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसका मास कितना भी लार्ज या कितना भी स्मॉल क्यों ना हो। तो गाइज ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको हमारे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रॉपर मैनर में बताया था। न्यूटन के पहले भी ये लॉ एग्जिस्ट करता था, बट न्यूटन ने ही इसे क्या किया बेटा? आइडेंटिफाई किया, हम लोगों के सामने प्रपोज्ड किया, जिससे ये चीज़ें हमारे सामने आई कि ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने पर वो रेस्ट में रहेंगी, ऑब्जेक्ट के मूव करते रहने पर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेंगी। कब तक?
जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दिया जाए। तो गाइज इट इज़ वेरी क्लियर, आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट और कॉन्टिन्यूज इट्स मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और मैथमेटिकली for first law of Newton, A equals to 0, then surely F must be equals to 0. फर्स्ट लॉ में A तब तक आपका 0 रहेगा, A की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी जब तक बेटा F की वैल्यू अप्लाई ना कर दी जाए। तो बेटा फोर्स अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेशन के ही रीजन से फोर्स अप्लाई होगा। तो मैथमेटिकली A must be equals to 0 unless external force acts on any body. Change in velocity कॉन्टिन्यूस मोशन में भी 0 होगी और रेस्ट में भी 0 होगी। तो आई होप सो आपको ये फर्स्ट लॉ प्रॉपर मैनर में समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। हम सुरक्षित रहेंगे, जग सुरक्षित रहेगा। थैंक यू।